साथ अनुराधा भसीन जी जुड़ गई हैं, जम्मू कश्मीर की वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस समय वो अमेरिका में हैं। तो थोड़े समय के लिए जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैं उनकी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अनुराधा जी, सना को रोका जाना, इसे आप किस तरह से देखती हैं? कश्मीर के हालात आपसे बेहतर कौन जानता है, कौन बयान कर सकता है? और उस उन परिस्थितियों में सना का काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको एक रिकॉग्निशन मिलना, पहचान मिलना, पुरस्कृत होना और उसे पुरस्कार ग्रहण करने से वंचित किया जाना, जी इसे कैसे देखें? बिल्कुल, ये एक एक तरीका है, एक और तरीका है। कई तरीके अपनाए जा रहे हैं कि प्रेस की ज़बान किस तरह से बंद की जाए, और ये कहना ज़रूरी हो गया है, होना नहीं चाहिए था इस सरकार के दौरान के पत्रकारों का जो काम है, वो ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स को हाईलाइट करें और उनकी जो गलतियां हैं उसको नज़रअंदाज कर दें। उनका काम है सच्चाई को पेश करना, और इस सच्चाई को पेश करना, उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली है अपने काम के लिए। पुलित्जर एक बहुत मानी हुई संस्था है, उनका अवार्ड एक बहुत महत्व रखता है, और ये गर्व की बात होनी चाहिए थी पूरे देश के लिए। लेकिन उसको रोके जाना, और ये पहली बार नहीं है कि सना को रोका गया है। उसकी एक एग्जीबिशन होने वाली थी फ्रांस में चंद महीने पहले, उसको तब भी रोका गया। कई और पत्रकारों पे इस किस्म के रोक लगाए गए हैं। तो जर्नलिस्ट जो हैं, इनको वैसे भी पत्रकारिता को एक क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की जा रही। तो ये साफ जाहिर है कि अगर आप जबान पत्रकारों की बंद कर रहे हैं, तो उसके तहत आप पूरे आवाम की जबान बंद कर रहे हैं। क्योंकि पत्रकार जो हैं वो आवाम की आवाज़ पब्लिक डोमेन तक लाते हैं, जो वॉइसेस अनहर्ड हैं उनकी आवाज़ लाते हैं, वो सच्चाई को दर्शाते हैं। तो किस सच्चाई को दबाया जा रहा है, किस सच्चाई को कुचला जा रहा है, ये जानने की ज़रूरत है आज। कि कोई भी लीगैलिटी नहीं है जिस तरह से रोका जाता है। और इसको अगर इतना ये लीगल है प्रोसेस कि आप लोगों को रोक सकते हैं, आप पब्लिक में लाइए लिस्ट को। आप क्यों पत्रकारों को सस्पेंस में रखते हैं? वो एयरपोर्ट जाते हैं, इमिग्रेशन डेस्क पे पहुंचने पर उनको पता चलता है कि वो नहीं जा पा रहे हैं, और इस तरह से बाधाएं डाली जा रही हैं पत्रकारिता पे। ये एक बहुत डीमोरलाइजिंग इम्पैक्ट है इसका। सना से क्यों घबराती है सरकार? क्या सना बाहर जाकर कुछ ऐसा कर सकती थी जिससे सरकार को परेशानी हो सकती थी? नहीं, ये मेरा ख्याल है विंडिक्टिव है। बाहर जाके वो क्या करेंगी? वो तो अपना काम कर रही हैं, और बहुत मेहनत से, बहुत लगन से मैं उनको कई सालों से देखती आ रही हूँ, और कितनी ये उभर के निकल रही हैं अपने क्षेत्र में। वो जो काम कर रही हैं वो कश्मीर में कर रही हैं। वो बाहर जाके इट्स जस्ट वेंडेटा, इट्स विंडिक्टिवनेस कि वो क्यों सच बोल रही है, वो क्यों दर्शा रही है कश्मीर की स्थिति कैसी है। और जब एक तरफ सरकार कहती है कि कश्मीर जो है हिंदुस्तान का अटूट अंग है, तो ये अलग तरह से क्यों ट्रीट किया जा रहा है कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के पत्रकारों को? वहाँ की पत्रकारिता क्यों ठप है आज? जी, अनुराधा जी, एक सवाल और है। क्या ये जो कुछ कर रही है, इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मैसेज जा रहा है, एक तरफ सरकार प्रोपेगेंडा कर रही है कि कश्मीर में सब ठीक है, दूसरी तरफ वो रोक रही है, इससे एक दूसरे तरह का मैसेज जा रहा है, ठीक नहीं है तभी आप रोक रहे हैं। सरकार खुद गफलत में है, खुद उसको लग रहा है कि क्या उसने जो किया है वो सही है या अब जो कर रही वो सही है। देखिए, उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वहाँ मुझे लगता है सोचने की गुंजाइश नहीं है। वो एक अपनी आइडियोलॉजिकल एजेंडा के तहत वो चल रहे हैं। उनको जो करना था वो एक पुरानी आइडियोलॉजिकल उनकी कन्विक्शन थी कि धारा 370 को हटाना है, और यहाँ की कश्मीर की जो क्योंकि कश्मीर की एक मुस्लिम मेजॉरिटी है, उसको किस तरह से डिसएम्पावर किया जाए, उसको किस तरह से वीकन किया जाए। ये उनकी एक पुरानी आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन रही है, और उसके बाद उसको पूरा करने के लिए वो किसी भी एंड तक जा सकते हैं। और
इसके लिए और हालांकि जितने भी उसके नतायज हो रहे हैं 370 के आपके सामने हैं। आज एक जो सिलेक्टिव बेसिस पे किलिंग्स नहीं होती थी, 90s में हुआ करती थी, शुरू के 90s में, लेकिन उसके बाद नहीं हुई और कई साल नहीं हुई। मिलिटेंसी एक लो की पे थी, स्ट्रीट प्रोटेस्ट थे, लेकिन मिलिटेंसी को क्यों बढ़ावा मिल रहा है? एक रिलीजियस रेडिकलाइजेशन क्यों हो रही है? आज आप रोज के रोज देखिए खबरों में सुनने को मिलता है, कभी लेबरर्स को मार दिया गया जो नॉन स्टेट रेजिडेंट्स थे, या कश्मीरी पंडितों को दोबारा से अटैक करना। तो ये चीज़ें जो नहीं हो रही थी, ये क्यों हो रही हैं? वहाँ की इकोनॉमी में क्यों बढ़ोतरी नहीं हो रही है? क्यों सिर्फ सरकार कहती है कि डेवलपमेंट हो रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, लोग क्यों नहीं कह रहे? वहाँ के लोगों की आवाज़ें कहाँ हैं? वहाँ के लोगों की आवाज़ें लाते हैं पत्रकार, और अगर आप पत्रकार को ही दबा रहे हैं, उनको बोलने से सच बोलने से उन पे उनकी पाबंदियां कहीं लगा रहे हैं, तो जाहिर है कि वो कुछ छुपाना चाहते हैं, और एक झूठ को छुपाने के लिए शायद 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और मेरा ख्याल है ये वही कर रहे हैं। जी हालांकि इनको करना ये चाहिए कि ये सरकार में है, ये रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, एक बहुत बड़ा एक डेमोक्रेटिक कंट्री रही है इंडिया, दे शुड स्टेप बैक एंड थिंक कि क्या ये देश के हित में है? जो कुछ ये कर रहे हैं वो देश के हित में नहीं है।